तो भाई आज है 30 अप्रैल और कल से 1 मई स्टार्ट होने वाला है, यानी कि मई का महीना, यानी कि आपके सीबीएसई के क्लास 10th और 12th के रिजल्ट का महीना। अब रिजल्ट कब आने वाला है? देखो भाई, इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं इसकी चीज़ की, ठीक है, बट मैंने जब गूगल करा तो मुझे पता है 2 मई को, ठीक है, 2 मई को रिजल्ट आने वाला है। मैं कैमरा ऐसा उल्टा दिख रहा है, अब चलो जैसे भी है, ठीक है। ये कह रहा है 2 मई को तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। अब मैं अपनी बैच की बात करूँ, लास्ट ईयर में पास आउट हुआ था 2024 में, मेरा जो रिजल्ट आया था 13 मई को आया था 12 बजे दोपहर के, ठीक है। अब ये तो हो गई रिजल्ट की बात, ठीक है। अब भाई जिसका रिजल्ट आएगा उसकी कंपार्टमेंट भी आएगी, कहीं की कोई कोई इम्प्रूवमेंट भी देगा और कोई कोई टॉप पे मारेगा, बट मेजोरिटी जो लोग होते हैं वो कंपार्टमेंट में लाइक करते हैं, ठीक है। अब देखो, तुमने अभी जेई दिया था, ठीक है, तो मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि जेई और तुम्हारे कंपार्टमेंट अगर आती है बोर्ड एग्जाम में, अगर भगवान करना है, अगर आती है तो उसका क्या मतलब आउटपुट निकल सकता है, कैसे तुम्हारा जेई अफेक्ट हो सकता है, उसका मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। पहला पॉइंट मैं ये बताऊँगा, अगर तुम्हारी कंपार्टमेंट आती है कल के एग्ज़ाम में, तो भाई देखो, तुम्हारे कंपार्टमेंट के बाद तुम्हारे पास जुलाई का महीना होगा जब तुम अपने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है। उसमें अगर तुम्हारे 75% अबव आते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो IIT NIT के लिए 75% चाहिए, ठीक है। बट अगर तुम्हारी कल कंपार्टमेंट आती है और तुमने जेई एडवांस का फॉर्म भर रखा है और तुमने पेपर क्लियर भी कर दिया, फिर भी तुम IIT नहीं जा पाओगे, तुम्हारे 75% नहीं है, ठीक है। तुम NIT और IIIT जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? देखो भाई, IITs की जो काउंसलिंग होती है वो होती है आपकी जोसा काउंसलिंग, ठीक है। IITs में सिर्फ जोसा काउंसलिंग लगती है, सीसेप काउंसलिंग नहीं लगती, ठीक है। जो आपका IITs में होता है सिलेक्शन, वो जोसा के थ्रू होता है। IITs और वो NITs और IIIT में जोसा प्लस सीसेप दोनों के थ्रू होता है, ठीक है। अब पहले हम जोसा की बात करूँ तो जोसा जो है आपका जैसे 18 को आपका वो है, क्या कहते हैं, 18 मई को जेई एडवांस है। उसके बाद सेकंड और थर्ड को क्या आएगा, आपका जेई एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा, और फोर्थ या थर्ड, हाँ, सेकंड को आपको जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा, थर्ड से आपकी जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो जोसा काउंसलिंग है वो थर्ड से लेके, मतलब 3 जून से लेके मेरे ख्याल में जून के लास्ट तक चलती है, ठीक है। यानी कि तब तक IITs की सारी सीट फिल हो जाएंगी, ठीक है। तो आप IITs में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम है वो जुलाई से स्टार्ट होते हैं और उसका रिजल्ट है वो आता है अगस्त में। तो क्या भाई हम NIT के लिए एलिजिबल नहीं है? नहीं, तुम NIT के लिए एलिजिबल हो। तुम जोसा में अपनी जो कहते हैं सीट, मतलब क्या कहते हैं, अलॉटमेंट कर देना सीट का, ठीक है। सीट का तुम्हें अलॉटमेंट हो जाएगा जोसा के थ्रू। उसके बाद तुम्हारी 75% नहीं है, ठीक है, क्लास 12th में कंपार्टमेंट तुम्हारी। बट जब तुम्हारा कंपार्टमेंट का रिजल्ट आएगा ना, तब तक सारी सीट फिल हो जाएंगी। लेकिन जोश के बाद वो आता है सीट का नंबर किसका आता है, सी सैप का। जो सी सैप का जो सीट अलॉटमेंट वो है, क्या कहते हैं, अलॉटमेंट, वो आपका जुलाई लास्ट वीक से लेकर के अगस्त थर्ड वीक तक चलता है। और जो आपका क्या कहते हैं कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम वो रिजल्ट है, इट्स मे बी आपका सेकंड या फिर 3 अप्रैल को आ जाए, अप्रैल कह रहा हूँ, अगस्त को आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक आपका उसका रिजल्ट किसका वो आ जाएगा, अब क्या कहते हैं, रिजल्ट कंपार्टमेंट का, ठीक है ना। क्योंकि 3 या 2 के बीच में आपका कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ जाएगा अगस्त को। और जो सी सैप काउंसलिंग है वो आपकी थर्ड वीक ऑफ अगस्त तक चलती है, ठीक है। यानी कि आप NIT और IIIT के लिए एलिजिबल हो सकते हो, बट अगर आपकी कर कंपार्टमेंट आती है तो आप IIT के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, ठीक है। तुमने जेई एडवांस का पेपर दे दिया है अभी, मतलब फॉर्म भर दिया है, पेपर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्लियर भी हो गए ना, अच्छी रैंक भी आ गई, तो भी तुम IIT के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि 75% रूल इज़ मस्ट, ओके, एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्टली अप्लाइड इट, ओके। और अगर तुम्हारी नहीं आती है, अच्छी बात है, तो भाई IIT तुम्हारा, क्योंकि जोसा साउथ IIT मिलता है। जोसा अगर ख़त्म हो गई, ठीक है, जो कि जुलाई के लास्ट वीक तक ख़त्म हो जाएगी, जून के लास्ट, हाँ, जुलाई के लास्ट वीक तक ख़त्म हो जाएगी जोसा, ठीक है। और फिर सी सैप चलती है, सी सैप से तुम्हें NIT IIIT मिलती है, IIT नहीं मिलती। तो कल तुम्हारा मोटा मोटी मैं बताता हूँ इसकी समरी क्या है आज की जो वीडियो में रही है। कल तुम्हारी कंपार्टमेंट आती है, परसों तुम्हारी कंपार्टमेंट आती है, तो भाई तुम्हारा IIT का सपना रह जाएगा। फिर तो तुम ड्रॉप लेना, अगले साल कर लेना। अगर तुम ड्रॉपर हो तो भाई IIT छोड़ देना, NIT IIIT में ट्राई करना। इफ़ सी सैब में सीट बचती हैं तो, वैसे बच जाएंगी, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें कोई डाउट है भाई इतने परसेंट आएंगे मेरे, या फिर IITs में इसमें कितनी सीट है, कुछ भी डाउट है, ठीक है, सीट अलॉटमेंट कब होगा, सी सैप में कब होगा, और जोसा में कब होगा, क्या हमें IIT मिल जाएगी, इसकी फर्स्ट ब्रांच का, इसकी लास्ट ब्रांच की, मुझे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे कैसे हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। बाय बाय।